तो इसको प्रूफ करने के लिए है ना, क्या क्या चीज चाहिए उसको नोट करो। ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया। क्लियर? यहाँ पे देख, ये पी है ना, ना ये देखते रहिए, खाली मोबाइल में मत देख। ये देख, ये हो गया तुम्हारा वक्ता केंद्र, सी से डिनोट किया। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसके बीच में क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये है हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। अब देख, कोई सा भी प्रतिबिंब बनाने की हमको दो लाइन जहां पे कटेगी वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? सबसे पहला चीज हमने पढ़ा था, मान लो यहाँ पे बिंब रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। क्लियर? तो पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो लाइट जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होके जाती है, मुख्य फोकस से होके जाती है। पहला क्लियर? दूसरा हमने क्या बोला था कि जो वक्रता केंद्र से होके जाती है वो क्या होती है, उसी रास्ते से बैक हो जाती है। यहाँ पे टकराई, अब फिर क्या होगा, इसी रास्ते से वापस हो जाएगी। अब ये दोनों कहां पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा क्या है, हम लोग तुम्हें बताया था दर्पण में, कि दर्पण में जब परावर्तन होता है तो आप यहाँ से जब निकलेगी तो इसी एंगल से यहां से भाग जाएगी। जिस कोण पे आपतन होगी उसी कोण से परावर्तन हो जाएगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, पढ़ाया था ना इस चीज को। ये एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, तो देखो एक मान ले आके टकराई, कहीं कहीं पे टकरा गई, उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। हो गया? क्लियर? उसमें तुम्हारा दो इमेज नहीं बनाए है ना। अब देखो, इसको समझने से पहले पहले चीज देखो, ये बाद में बताएंगे, इसको ये लास्ट वाला है, इसको हटाओ पहले इसको समझो, ये भी हटाओ, लास्ट बताएंगे हम उसको क्या करना है। ये देखो, ये अपना हो गया, मान लो सी हो गया, ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है। मान ले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये मान ले ए है, ये मान ले बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से टकराई, कहाँ गई, मुख्य फोकस होकर गई। क्लियर? आ रहा समझ? एक जो तुम्हारा मुख्य फोकस से होके जाएगी वो कहां से होके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दो हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी उसी से वापस हो जाएगी। ये समझ आ रहा है? अब ये कहां मिले, इसको हटा, ये यहां पे मिला, यहां पे हमारा क्या बना, इमेज बना, इसको भी कुछ दे दिया, हटा दे। ठीक है, अब देखो हमको समझाना क्या है, यहां से दर्पण से कितना दूर है ऑब्जेक्ट, वस्तु, ये है ना, यहाँ पे है, यहां से यहां तक जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। उसको डिनोट करते हैं किससे, यू से। क्लियर? अब चलो, प्रतिबिंब तुम्हारा कहां बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इसको मान ले तू ए बी रखिए ना, इसको मान ले एल एम, एल एम हमारा प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब। क्लियर? तो प्रतिबिंब जो बना है हमारा, तो ये देखो कहाँ है, ये दर्पण से क्या है, ये दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। क्लियर? अब चलो तीसरा क्या है, ये देखो, ये फोकस है और ये अपना दर्पण है। ठीक है,
इसके और इसके बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस लेंथ, फोकस दूरी चाहे फोकसांतर। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी चाहे फोकसांतर। सबसे पहले तुम नोट करो वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हम डिनोट करते हैं किससे? यू से। ये याद होना चाहिए। फिर आ गया प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्लियर? इसको किसे डिनोट करते हैं? बी से। तीसरा आता है फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी। इसको देखो छोटा फोकस दूरी बोलते हैं, आई इसको फोकसांतर भी बोलते हैं। दोनों में से एक कोई लिखेगा तो यही चीज होगा। फोकसांतर को छोटा एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है? इसको तेज होना चाहिए समझने के लिए। अब देखो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये हो गया ना, अब इसको P मान लिए तो इसको मान ले Q मान ले। देख P Q और ये F। अब देख ये घुमा है ना हल्का, तो इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए, प्रूव करने के लिए सीधा है। अरे समझ में? अरे टेढ़ा है ना, तो इसको मान लेते हैं सीधा है जब। ठीक है? अब देखो इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है अपना और एक ये ट्रायंगल है। क्लियर? ये वो ना, इस ट्रायंगल को इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। फिर उसके बाद इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। हमारा दो इक्वेशन बनेगा, एक ये वाला बनेगा समीकरण और एक इसका बनेगा। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? दर्पण सूत्र निकल जाएगा। चलिए इसको पूरा नोट करो।